ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से चिंटू के खिलौना बाइक्स को जादुई ऑरेंज बाइक्स में बदल देती है। सीमा की जादुई बाइक उसे एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई, जहां पहाड़ की चोटी पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। धरती से बहुत दूर नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन अपने घायल नागराज को गोद में लेकर भाग रही होती है, क्योंकि एक शैतान कालिया नाग उसके पीछे पड़ा था। भागते भागते नागिन एक चमकते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है और उसमें जाकर गायब हो जाती है और नागलोक से बहुत दूर धरती लोक पर एक गांव में आ जाती है। वहां आकर नागिन नागराज को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगती है और कहती है, नागराज को उस दुष्ट कालिया नाग से बचाने के लिए यह स्थान उचित लग रहा है। इससे पहले कि वह मुझ तक पहुँचे, मुझे यहाँ किसी से मदद लेनी होगी। वहीं उस गांव में सीमा और चिंटू नाम के दो गरीब भाई बहन एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। सीमा और चिंटू खिलौने बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। वह नागिन नागराज को लेकर उन दोनों के पास आती है। एक घायल व्यक्ति को अपनी गोद में लिए उस औरत को देखकर दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं। चिंटू कहता है, बहन आप कौन हैं? आज से पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा और यह आपकी गोद में घायल व्यक्ति कौन है? नागिन कहती है, हे बालक, मेरी मदद करो। मैं नागलोक से यहाँ आई हूँ। एक दुष्ट शैतान कालिया नाग मेरे पीछे पड़ा है। अगर वह यहाँ आ गया तो मेरे साथ साथ यह धरती लोक भी खतरे में पड़ जाएगा। क्या कहा? धरती लोग खतरे में है? पर कैसे? कौन है वह कालिया नाग? हे बालक, वह दुष्ट कालिया नाग कई 100 सालों से 2 जादुई नागमणियों की तलाश में है, जिसे हमारे पूर्वजों ने धरती लोक पर कहीं छुपा दिया था। उसी की वजह से उसने हमारे नागलोक में तबाही मचाई और अब मेरा पीछा कर रहा है। इच्छाधारी नागिन, वह उस नागमणि का क्या करेगा? अगर उसे वह दोनों नागमणियाँ मिल गयी तो वह इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेगा। क्या हम उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते? हाँ, रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें उन दोनों मणियों को ढूंढकर हमारे पूर्वजों के मंदिर में स्थापित करना होगा। परंतु नागिन बहन, हम उन दोनों नागमणियों तक कैसे पहुँचेंगे? हम दोनों तो बहुत ही गरीब हैं। वहाँ जाने के लिए हमारे पास तो कोई भी साधन नहीं है। हाँ बच्चों, उन मणियों को ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। इसलिए मैं तुम्हारी खिलौना बाइक्स को जादुई संतरा बाइक्स में बदल देती हूँ, जिससे तुम आसानी से उस नागमणि तक पहुँच सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें उन दोनों मणियों को हमारे पूर्वजों के मंदिर में स्थापित करना है, जिससे मेरे नागराज फिर से जीवित हो जाएंगे और तुम दोनों को वो शक्तियाँ मिलेंगी जिससे तुम उस शैतान कालिया नाग को हरा सकते हो। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से चिंटू के खिलौना बाइक्स को जादुई ऑरेंज बाइक्स में बदल देती है। जल्दी से लौटने की कोशिश करना, मैं तुम दोनों का यही इंतजार करूंगी। सीमा और चिंटू दोनों अपनी जादुई संतरा बाइक्स पर बैठकर उन दोनों नागमणियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। सीमा की जादुई बाइक उसे एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई, जहां पहाड़ की चोटी पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर जाते ही उसे वह पहली नागमणि दिखाई दे गई। सीमा उस नागमणि को उठा लेती है और नागिन के पूर्वजों के मंदिर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ चिंटू की बाइक उसे एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर के पास लेकर पहुंची, जहां चिंटू को सीमा की तरह वह दूसरी नागमणि भी मिल गई। चिंटू भी उस नागमणि को लेकर नागिन के पूर्वजों के मंदिर की ओर निकल पड़ा। पूर्वजों के मंदिर पहुंचने पर सीमा और चिंटू को नागिन के पूर्वजों की एक नाग देवता की मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने दोनों नागमणियों को उस मूर्ति के ऊपर स्थापित कर दिया। ऐसा करते ही वह दोनों नागमणियां जगमगाने लगी और उनमें से एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही वह रोशनी सीमा और चिंटू की बाइक्स पर पड़ी, वह दोनों बाइक्स विशाल जायंट ऑरेंज बाइक्स में बदल गई। सीमा बहन, लगता है इन दोनों नागमणियों की शक्तियाँ हमारी बाइक्स को मिल गई हैं। अब हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। इतना कहकर वह दोनों वापस नागिन की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह कालिया नाग एक जादुई दरवाजे की मदद से धरती लोक पर उस गांव में आ जाता है और वह उस इच्छाधारी नागिन को ढूंढ लेता है। अच्छा, तो तुम यहाँ छिपी बैठी हो। अब जल्दी से मुझे उन दोनों नागमणियों का पता बता दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वह नागमणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
इतना कहकर शैतान कालिया नाग नागिन पर हमला कर देता है। नागिन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कालिया ने एक वार से नागिन को घायल कर देता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अब जब तक मुझे वह नागमणि नहीं मिल जाती तब तक तुम यहीं कैद रहोगी। तभी इतने में सीमा और चिंटू वहाँ आ जाते हैं। कालिया नाग, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, अब तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझे नागमणि लेने से रोकोगे? ऐसा कहकर कालिया नाग अपनी पूरी शक्ति से सीमा और चिंटू पर हमला करता है, परंतु नागमणि की शक्ति से चिंटू और सीमा को कोई नुकसान नहीं होता। फिर सीमा और चिंटू कालिया नाग पर दोनों तरफ से आग उगलते हैं। पलक झपकते ही कालिया नाग जलकर भस्म हो जाता है और पिंजरे में कैद इच्छाधारी नागिन आजाद हो जाती है और वह नागराज भी ठीक हो जाता है। नागराज हरिया को यह सब बात बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वह दुष्ट कालिया राक्षस अपनी सेना के साथ वहाँ आ जाता है। कालिया राक्षस हरिया को देखकर कहता है, अरे यह एक बार की कहानी है। हरिया और रामू नाम के दो किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में बहुत सारे संतरे भरकर बाजार बेचने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहीं पर अचानक से मौसम खराब हो जाता है। भयंकर तूफान आने लगता है और बिजली गिरने लगती है। हरिया और रामू दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी हरिया कहता है, रामू, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मौसम खराब हो रहा है, बाढ़ आने का खतरा है। यूं इतने में रामू अपना ट्रैक्टर तेजी से वहाँ से भगाकर निकाल लेता है, परंतु हरिया का ट्रैक्टर वहीं खराब हो जाता है। हरिया कहता है, हे भगवान, इस ट्रैक्टर को भी इसी समय खराब होना था। अगर बाढ़ आ गई तो मेरे सारे संतरे खराब हो जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ बाढ़ आ जाती है और हरिया का ट्रैक्टर डूब जाता है और उसके सारे संतरे खराब हो जाते हैं। हरिया एक पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरे सारे संतरे खराब हो गए और मैं यहाँ इस हालत में फंसा हूँ। अब मेरी मदद कौन करेगा? तभी वहीं एक संतरा तेजी से बाढ़ में तैरकर आ रहा होता है। उस संतरे में से एक तेज रोशनी निकल रही होती है, मानो वह कोई जादुई संतरा हो। हरिया उसे देखकर कहता है, काश यह संतरा बड़ा होता और मैं इस पर बैठकर यहाँ से निकल पाता। बस हरिया के इतना कहते ही वह संतरा अचानक से बड़ा हो जाता है। हरिया उछलकर उस संतरे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह संतरा और हरिया दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और हरिया एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। हरिया देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे विशाल संतरे के पेड़ हैं। हरिया कहता है, हे भगवान, यह मैं कहाँ आ गया? मुझे अपने गांव वापस जाना है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? वहीं पास में ही हरिया को एक नागिन और नागराज एक पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं। हरिया उनके पास जाता है। तभी नागराज हरिया से कहता है, आओ हरिया आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। हरिया, हमारी मदद करो, हमने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। हरिया कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और तुम यहाँ इस पिंजरे में क्यों बंद हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नागराज कहते हैं, हरिया, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग नागिन हैं। कुछ दिन पहले हमारे नागलोक में एक दुष्ट कालिया राक्षस ने हमला किया। उसने हमारे नागलोक के सभी सांपों को मार दिया और हम दोनों को यहाँ लाकर कैद कर दिया। वह कुछ ही देर में यहाँ आता होगा। हरिया, तुम हमें यहाँ से निकालने में हमारी मदद करो। नागराज हरिया को यह सब बात बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वह दुष्ट कालिया राक्षस अपनी सेना के साथ वहाँ आ जाता है। कालिया राक्षस हरिया को देखकर कहता है, अरे यह दुष्ट मानव कौन है और यह यहाँ कैसे आया? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन पर पैर रखने की? मेरे शैतानों, पकड़ लो इस मनुष्य को। कालिया राक्षस के इतना कहते ही उसका एक शैतान हरिया पर एक जोरदार वार करता है। उसके प्रहार से हरिया वहीं बेहोश हो जाता है। वह शैतान हरिया को लेकर धरती लोक पर आ जाता है और उसे वहां छोड़कर चला जाता है। वहीं गांव के एक साधु बाबा उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें हरिया की लाश दिखाई देती है और पास में ही उसका ट्रैक्टर भी पड़ा होता है। साधु बाबा हरिया को अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं और कहते हैं, हरिया, तुम यहाँ इस अवस्था में कैसे? बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हरिया साधु बाबा को सारी बात बताता है। हे साधु बाबा, इच्छाधारी नागिन और नागराज की जान खतरे में है। एक दुष्ट कालिया राक्षस ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं वहाँ उन दोनों को बचाने के लिए गया था, परंतु उस राक्षस ने मुझे यहाँ धरती लोक पर भेज दिया। साधु बाबा देखते हैं कि हरिया के हाथ में वह जादुई संतरा अब भी होता है। साधु बाबा हरिया से उस जादुई संतरे को लेते हैं और उसे अपनी शक्ति से एक विशाल 8 पहिया नारंगी ट्रैक्टर में बदल देते हैं। फिर साधु बाबा और हरिया उस 8 पहिया नारंगी ट्रैक्टर पर बैठकर वहां से गायब हो जाते हैं और उस कालिया राक्षस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। साधु बाबा उस जादुई ट्रैक्टर से कालिया राक्षस और उसके सभी शैतानों को जलाकर भस्म कर देते हैं और इच्छाधारी नागिन और नागराज को आजाद करा लेते हैं।